Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmad. Yesterday, we have discussed about aromatic amine as well as nomenclature as well as its preparation. Now, today, we are going to discuss about physical properties of aromatic amine. So, aromatic amines are colorless liquid, turn brown when exposed to air. जब हम उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो अमाइन एरोमेटिक अमाइन ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. यस. सो अमाइन इज पोलर इन नेचर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. यस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर और सेम मॉलिक्यूल. सो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन, एंड ये आपका अनदर अमाइन है. यहाँ पर आपको लोन पेयर दिख रही है, 2 रेड डॉट. यस. तो ये लोन पेयर है. ये लोन पेयर हाइड्रोजन फॉर्म करता है किसके साथ? अनदर अमाइन के हाइड्रोजन के साथ. यस. यर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड लोन पेयर के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज. यस. नाउ come to the another topic, that is acid base theory. So acid base theory, in last lecture we have already discussed, but today this is very important. Acid base theory, that is Arrhenius theory. Arrhenius ने क्या कहा? जब एसिड को हम एक्वियस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो H प्लस आयन देता है. यस. तो डैट इज़ अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या हुआ? H प्लस आयन रिलीज़ करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब वाटर के अंदर. और बेस को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो देता है OH माइनस आयन. यस. उसके बाद फर्दर एडवांस थ्योरी आई ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी. यस. ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ये थी प्रोटॉन के ऊपर, टोटली बेस्ड ऑन इसके, ये डिपेंड थी प्रोटॉन के ऊपर. सो उसने क्या डिफाइन किया? एसिड इज़ ए प्रोटॉन डोनर. यानी इसने क्या बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. तो यहाँ पर हम HCl एंड H2O जब दोनों का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ ये बात सामने आती है कि HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा. यह मतलब उसका ये जो प्रोटॉन है ये वाटर मॉलिक्यूल को देगा. किसको? H प्लस जो रिलीज़ होगा तो वाटर को जाएगा, वाटर में H2O. तो जैसे ये उसका प्रोटॉन वाटर को देगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन एंड Cl माइनस. यस. तो यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी प्रूव होती है. लास्ट वन थ्योरी, दैट इज़ मेजरली यूज्ड, वाइडली यूज्ड. वाई? एवरी टाइम हम प्रोटॉन से डील नहीं कर सकते. हम हर टाइम प्रोटॉन के साथ डील नहीं करते, इसलिए लास्ट थ्योरी डैट इज़ एडवांस थ्योरी, डैट इज़ लेविस एसिड बेस थ्योरी. ये इसने किसके बेस पर बताया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस थी. और ऊपर के दोनों थ्योरी किसके ऊपर थे? प्रोटॉन के ऊपर बेस थी. तो लेविस ने बताया कि एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एसिड क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. और बेस क्या करता है? डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या करता है? लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है बेस. यस. तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है एसिड की लेविस एसिड HCl. लेविस बेस दैट इज़ अमोनिया के पास ये लोन पेयर है. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम अमोनिया और HCl को रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया क्या करता है? लोन पेयर HCl को देता है और यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है. मतलब ये क्या है? अमोनिया यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर रहे, तो ये क्या है? बेस है. Yes. And HCl is acid. Now come to the important topic, that is basicity of aromatic amine. क्या है? बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन. अब हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में देखा है एलिफेटिक अमाइन, दैट इज़ दिस वन, अल्किल ग्रुप, R ग्रुप, एंड ये एरोमेटिक अमाइन बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग. यस. एरोमेटिक अमाइन. अब यहाँ पर क्या बात है? एरोमेटिक अमाइन इज़ एलिफेटिक अमाइन इज़ more basic than this one.
यानी एलिफेटिक अमाइन, जो आपके ओपन चेन अल्किल अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं आपके एरोमेटिक अमाइन से, डेट इज़ एनिलीन। इसका नाम क्या है? एनिलीन। यस, इसको कॉमन नेम में हम एनिलीन बोलते हैं। यस, तो ये क्यों, क्या वजह इसकी? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये आपको पता है अमाइन क्या है, लेविस बेस। ये क्या है? लेविस बेस। ये क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल है यहाँ पर, ये लोन पेयर, तो ये देता है इंस्टेंटली। बट एरोमेटिक अमाइन के केस में क्या होता है, आपका ये जो बेंजीन है, बेंजीन रेजोनेंस परफॉर्म करता है, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या करता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इसके अंदर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बेंजीन के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर? बेंजीन के अंदर जाते हैं। तो ये टोटल पहले से यहाँ पर 6 है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होगा, यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले जाएंगे। तो ये बेस क्या करता है, लेविस के हिसाब से, लेविस बेस क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है? बट जब वो रेजोनेंस में चले जाएगा, लाइकवाइज ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया, इसलिए वो डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वीक एसिड है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइन, क्योंकि एलिफेटिक अमाइन में रेजोनेंस नहीं होता है, और रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ये लोन पेयर वो इजीली डोनेट कर सकता है, बट इसके अंदर नहीं डोनेट कर सकता। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर चले जाएगी बेंजीन के अंदर, और बेंजीन में रेजोनेंस में जाने के बाद ये लोन पेयर मिल नहीं पाती है डोनेट करने के लिए। यस, तो आपने लास्ट टाइम में फिनॉल का रेजोनेंस देखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, उसके बाद बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? ये 6, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर शिफ्ट होगा इसके ऊपर यहाँ पर। यस, और यहाँ पर जो लोन पेयर है, सॉरी पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होएगा लाइक। यस, तो ये आपका ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगी इस बॉन्ड के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड बन गया, 2 लोन पेयर। यस, और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ से हट गए तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। यस, और ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर। यस, अब क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रॉन अपने आप को शिफ्ट करेगा इस बॉन्ड के बीच में, यस, इस बॉन्ड के बीच में शिफ्ट करेगा। उसके साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये, यस, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर इस तरह बना, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आए। यस, उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगेन क्या करेंगे, अपने आप को इस बॉन्ड के बीच में शिफ्ट करेंगे। साइमल्टेनियस क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। यस, ओके, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब अगेन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस बॉन्ड के बीच में। यस, तो उसके बाद ये यहाँ पर आपका जो ये इलेक्ट्रॉन था, कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया था ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पहले आया था यहाँ का, वो वापस उसकी जगह पर जाएगा। यस, तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन। यस, now aryl amine is less basic than aliphatic amine because of lone pair delocalization। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो बताया कि ये लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ का जो लोन पेयर है ये बेंजीन के अंदर रेजोनेंस में डीलोकलाइज होता है। इसलिए ये आपका जो एरोमेटिक अमाइन और अराइल अमाइन लेस बेसिक होते हैं इसके कंपेयर में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है इसके कंपेयर में। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइन। अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइन, तो उसमें पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है, यस,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। यस, यहाँ पर हम इस बेंजीन रिंग पर कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे जो अब खुद का इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है। यस, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम क्या है, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी वो ऐसा इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, बेंजीन को। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ाएंगे, कहाँ पर, बेंजीन रिंग पर। एंड मेक मोर बेसिक, किसको, मेर एसिड आपके अमाइन को क्या करेंगे वो और ज़्यादा बेसिक बनाएंगे। तो इसमें आता है आपका NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, यस, OR ग्रुप, यस, एंड R ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन, किसको देते हैं, बेंजीन रिंग को, सो एज टू मेक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन अमाइन ऑफ नाइट्रोजन। क्या करते हैं ये, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये RCH3, ये उसके पास का जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको देंगे, बेंजीन को। तो यहाँ पर जो आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ रहा था तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी घट रही थी। बट यहाँ पर जब आप CH3 ग्रुप लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब वो उसका खुद का लोन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये बेंजीन को देगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर आपको एक केस देखना है, ये क्या है आपका पैरा मिथाइल एनिलीन, क्या है, पैरा मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पर क्या करेंगे आपका, ये NH2, आपने एनिलीन का ये देखा है, एनिलीन का केस, यस, आपने पहले डिस्कस कर लिया है। बट यहाँ पर देखना है पैरा मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर था किधर आ रहा था, बेंजीन के अंदर, यस। बट यहाँ पर ये किसके अंदर था, केस के अंदर, एनिलीन के केस में। बट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पैरा मिथाइल एनिलीन। तो पैरा मिथाइल एनिलीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर आते थे ना, तो टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे। अब ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, उसके पास के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस बेंजीन को देगा। तो यहाँ पर 6 से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मतलब 6 2 2 2 और इसके पास के 2, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन ये उतनी आसानी से यहाँ नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से मतलब क्राउडिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहीं पर सीमित रहेगा। कहाँ पर, ये आपके यहाँ पर ही, ये हटेगा नहीं यहाँ से, यस, ये यहीं पर रहेगा और अवेलेबल रहेगा। तो ये क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किसको देगा, फिर वो क्या करेगा, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये इजीली ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, किसके लिए, ये किसके लिए अवेलेबल होगा, आपके लेविस बेस के तौर पर। और ये जो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये इसके अंदर आएंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके बेंजीन के अंदर लोकलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं हो गए, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये डोनेट हो गए, किसको, एसिड को देगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ है किसके कंपेयर में, एनिलीन के कंपेयर में। ये एनिलीन में क्या है आपका, ये इधर आ जाते थे, यस, बट इसके केस में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, अपने से दूर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बेस एसिड को देगा, यस। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पैरामिथाइल एनिलीन। आपने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, यस, यहाँ पर, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जैसा ही है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद सेम हुआ।
तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, यहाँ से जब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे साइमल्टेनियसली, आपका ये बॉन्ड है ये भी यहाँ शिफ्ट होगा। यस, तो आपका अगेन पैरामिथाइल एनिलीन। तो इसका ये मतलब है कि आपका पैरामिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये उसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर नहीं आ पाते इजीली, बल्कि ये क्या करता है, उसको डोनेट करता है। जब इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे, किसके साथ, HCl के साथ करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली HCl के साथ रिएक्ट हो गए, ये रेजोनेंस के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर आएंगे, किसमें, रेजोनेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी बाय प्रोवाइडिंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ये CH3 ग्रुप क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। यस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ा देगा। यस, तो इसकी जो कमी थी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर कमी थी, इसके ज़रिए पूरी हो गई। यस, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रहेगा। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे। यस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए अवेलेबल रहेंगे, वो डोनेट करेगा एसिड को। यस, नाउ अब उसके बाद आते हैं हम एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन में क्या है आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पर एक लोन पेयर है, यस, NH2 पर। उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से किसको देगा, यहाँ पर NH2 को। तो यहाँ पर इमेजिन करना है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो HCl से अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये वेरी फास्ट क्या करेगा, बहुत जल्दी उसका इलेक्ट्रॉन HCl को देगा। तो ये क्या है, बेस मोर बेसिक है। यस, उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी के केस। सेकेंडरी अमाइन, ये क्या था, प्राइमरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है और लोन पेयर भी है नाइट्रोजन। तो ये दोनों क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से उसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ये दोनों उसके इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ देंगे, यानी उसको देंगे किसको, मिथाइल ग्रुप के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर इंडक्टिव। तो ये मोर बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अमाइन। यस, उसके बाद आते हैं टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में भी नाइट्रोजन है। उसके बाद 3 अमाइन में 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यस, 1 2 1 2, उसके बाद 1 2, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस दिस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप इसको देंगे। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए किसके लिए, टू डोनेट। मतलब लेविस बेस में क्या है, डेफिनेशन पढ़ी आपने, बेस इज अकॉर्डिंग टू लेविस बेस डोनेट लोन पेयर। क्या करता है, बेस डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा ये कर रहा है। बट ये क्या है, थेरेटिकल है। क्या ये थेरेटिकल सबसे ज़्यादा है बेसिक, बट प्रैक्टिकल आपका सेकेंडरी अमाइन है। क्या है, प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा ये देता है, बट थेरेटिकली ये सबसे ज़्यादा देता है। यस, सो प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, और थेरी के हिसाब से पकड़ा जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इससे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यस, वो डोनेट करता था। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब ये ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। यहाँ पर जो बेंजीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यस खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं Cl माइनस, Cn माइनस, CHO, यस अल्डिहाइड ग्रुप, NO2 ग्रुप, यस एंड एसिटिक ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिमूव्स यानी निकालते हैं, रिमूव करते हैं मतलब वहाँ से अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड मेक द अराइल अमाइन लेस बेसिक। क्या करते हैं, अराइल अमाइन को लेस बेसिक बनाते हैं, मतलब वीक बेसिक बनाते हैं। समझ में आ रहा है, यानी इसका काम क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो अपनी तरफ खींचेंगे, वो अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास आ जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल रहे, यस। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है जो वो डोनेट करता है एसिड को, HCl को, वो भी किधर चला जाएगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, मतलब जब ये खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कौन आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे बेंजीन के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पर कायदे से आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे इस कमी को पूरा करने के लिए, जिसे विथड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया है, मतलब उसको बनाया है वैसी कंडीशन। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन पूरा क्लाउड किधर चला गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इधर गया। बट यहाँ पर जो कमी हुई उस कमी को पूरा करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल हो गए, नहीं हो गए। और ये जब अवेलेबल नहीं हो गए तो ये डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मेक्स द अमाइन लेस बेसिक, मतलब ये अमाइन क्या करते हैं, अमाइन को लेस बेसिक बनाते हैं, मतलब वीक बेसिक बनाते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं फ्रॉम बेंजीन रिंग। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ऑकर ऑन बेंजीन रिंग, कहाँ पर होगी, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एंड देन बेंजीन विथड्रॉ लोन पेयर, क्या करता है ये बेंजीन, क्या करेगा, जब यहाँ पर कमी होगी तो वो क्या करेगा, आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन उस कमी को पूरा करने के ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इसकी वजह से ये जब अवेलेबल नहीं रहेगा तो किससे वो डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि ये बेंजीन में चला गया, यस। तो यहाँ पर क्या है, सो बेंजीन विथड्रॉ द लोन पेयर फ्रॉम अमाइन नाइट्रोजन, किसके, अमाइन के नाइट्रोजन से वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड यूज़ दिस इलेक्ट्रॉन फॉर रेजोनेंस, किसके लिए, रेजोनेंस के लिए यूज़ करेगा, यस। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम NO2 वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन है, क्या है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन। और आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, सबसे सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, इस बॉन्ड के पास, यस। अब उसके बाद इस लोन पेयर पर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर प्लस से आ जाए साइमल्टेनियसली। आपका ये जो पाई बॉन्ड है, यस, पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, तो मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इन रेड डॉट एंड दिस 2 इन रेड डॉट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, यस। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा, ओके। उसके बाद आप देखते हैं, यस। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, बट उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो गए, यस। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी अपने आप को शिफ्ट करेगा, कहाँ पर, इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट करेगा, ओके। उसके साथ साथ क्या होगा, ये 2 जब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड भी क्या है आपका
सॉरी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, यस, पाई बॉन्ड। तो ये भी क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा कहाँ पर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर है यहाँ पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर आए गए, ये शिफ्ट हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर। यहाँ तो पहले से है ही, बट यहाँ पहले 2 थे, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड था, ये भी शिफ्ट, उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हो जाए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ का जो लोन पेयर है, ये 2 पाई बॉन्ड है, इसने उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किया, इस पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाई सिंगल बॉन्ड के पास जो यहाँ का जो पाई बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यस। तो यहाँ पर हो गए कितने पाई बॉन्ड बन गए, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल कॉन्जुगेशन, कितने कॉन्जुगेशन बन गए, 1 2 3 4, मतलब ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड। तो मतलब ये आप यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये यहाँ का ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा इस रेजोनेंस का, यस। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर का सबसे स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा, यस। अब क्या होगा यहाँ पर रिवर्स, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे, यस, ये 2 पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, अब ये क्या करेंगे, उसके अपने आप को शिफ्ट करेंगे, अगेन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा साइमल्टेनियसली। आपका जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे जो यहाँ पर आया था, ये क्या होगा, अगेन इस बॉन्ड के बीच में जाएगा, इस बॉन्ड के बीच में जाएगा, तो क्या होगा, यस। उसके साथ साथ आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को शिफ्ट करेगा। तो 3 टाइम शिफ्ट होगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर एक शिफ्ट तो यहाँ पर हो रहा है, एक शिफ्ट तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, यस, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, यहाँ पर ये भूल गया हूँ मैं, ये ओके। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस बॉन्ड के बीच में, यस, इस बॉन्ड के बीच में, और साइमल्टेनियसली आपका ये यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो यहाँ पर आ गए थे, अगेन ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे, इस बॉन्ड के बीच में। तो साइमल्टेनियसली आपका ये 2 लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन भी इस नाइट्रोजन पर जाए, तो फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इस तरह, यस। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है आपका, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप आपके ये 6 इलेक्ट्रॉन को, ये 1 2 3 4, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, किधर लेगा वो, अपनी तरफ। तो इस कमी को यहाँ पर जो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 जब गए -2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को 6 बनाना है, क्या करना है, अगेन 6 पर लाना है। तो यहाँ पर जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, इस बेंजीन पर। तो ये अगेन 6 + 2 किसके, इस इलेक्ट्रॉन, तो ये अगेन 6 हो जाएंगे। बट यहाँ पर होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल थे लेविस के हिसाब से, लेविस एसिड दैट डोनेट, क्या करता है ये, लेविस की बेस की डेफिनेशन क्या है कि ये लोन पेयर डोनेट करता है किसको, एसिड को, तो जब वो कहलाता है लेविस बेस। बट यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, तो ये अवेलेबल होगा क्या, यहाँ पर ये डोनेट करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रो ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, यस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आ गए, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए,
इसमें आ जाएंगे तो इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं हो गए, जो कि होना चाहिए था। क्यों? डोनेट करने के लिए, देने के लिए, एसिड को देने के लिए HCl, बट वो नहीं हो गए, तो इसलिए ये वीक एसिड होगा इसके कंपेयर में एनिलीन। एनिलीन के कंपेयर में ये वीक एसिड होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे बेंजीन में, बट एनिलीन में क्या होगा, ये अवेलेबल हो गए किसको, HCl को देने के लिए। यस। उसके बाद अगेन अनदर केस। अब आपको एक बात, 2 चीज़ और बताना है। यस, आपको पता है बेंजीन होता है, बेंजीन का काम क्या है, डीलोकलाइजेशन। बेंजीन का काम क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ये 2 पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। तो अब ये एग्जांपल है डाइबेंजीन अमाइन। क्या है? डाइबेंज अमाइन, मतलब ये 2 बेंजीन है, एक ये बेंजीन, एक ये बेंजीन। अब इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं एनिलीन। अब ये 2 बेंजीन क्या करेंगे, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बेंजीन क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेगी, ये इलेक्ट्रॉन को, और ये बेंजीन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को। मतलब यहाँ पर ये सपोज़ क्या करना है आपको, 2 डॉट ले रहा हूँ मैं, 1 डॉट 2 डॉट। यस, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं हम यहाँ पर। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये बेंजीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये बेंजीन। तो ये क्या, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन, एक बेंजीन इस इलेक्ट्रॉन को लेगी, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगी, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए, नहीं होगा। क्यों? कि दोनों ने रेजोनेंस में, इसको एक इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, तो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगी, मतलब वो डोनेट नहीं कर पाएगा। दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। और जब अवेलेबल नहीं होगा तो ये एसिड को दे नहीं पाएगा लोन पेयर, ये लोन पेयर नहीं दे पाएगा HCl को। तो इसलिए आपका जो है डाइबेंजाइल अमाइन, डाइबेंजिल अमाइन एनिलीन के कंपेयर में वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बेंजीन के अंदर चले जा रहे हैं और अवेलेबल नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो कायदे से आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ही नहीं वहाँ पर। और HCl जब यहाँ पर आएगा तो HCl इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पा पाएगा। यस, वो 2 इलेक्ट्रॉन HCl को नहीं मिलेंगे, तो ये वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड होगा एज कम्पेयर टू एनिलीन। यस, okay, understand? Up to this you may clear your concept. Now here overall compare order of basicity of aromatic amine. क्या है? ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक अमाइन। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है आपका एनिलीन है, सिंपल एनिलीन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है CH3, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इसके थ्रू। सो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, ये है आपका, क्योंकि ये 1-2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, बेंजीन को। और यहाँ पर जो लोन पेयर रहती है वो परमानेंटली यहाँ पर होती है, प्रेजेंट होती है। यस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए। यस, ओके, आपको ये बताना है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए वो अवेलेबल रहेंगे किसको देने के लिए, HCl को देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये मिथाइल ग्रुप किसको देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं आ पाएंगे। क्या होगा, रेजोनेंस में नहीं आ पाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे और वो HCl के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। यस, और एनिलीन के केस में भी क्या है, ये एनिलीन
उसके 2 इलेक्ट्रॉन HCl को डोनेट कर देगा। यस, तो ये मोर एसिड रहेगा, सॉरी लेस एसिड होगा इसके कंपेयर में, ये मोर एसिडिक है। यस, ये कौन सा है, सॉरी मैंने ये क्या बनाया, गलत बना दिया, ये होगा ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक बेसिक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। क्यों, ये क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है यहाँ से बेंजीन से, और बेंजीन को से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर आते हैं, बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पर जो 2 लोन पेयर जो अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं हो पाती HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो सबसे वीक बेसिक कौन रहेगा आपका, पैरा नाइट्रो एनिलीन। यस, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ये, उसके बाद एनिलीन, उसके बाद ये। सो आई थिंक यू मे क्लियर योर कंसेप्ट। ओके।